भजन संगीता इस प्रकार कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति का योग्य है और उसके बड़ाई अगम है। प्रभु को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु के चरणों पर हम आए हैं। वो स्तुति का योग्य हैं, वो अद्भुत परमेश्वर है, उनका करुणा अगम है। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है, हमारा सारे परेशानियों से हमको छुड़ाता है। आज सच में हम प्यार के साथ प्रभु यीशु का आराधना करने के लिए आए हैं। अपने आंखों को हम बंद कर देंगे, थोड़ी देर प्रभु का आराधना करने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं अपना पवित्र हाथ उठाकर प्रभु का आराधना करूंगा करके। हालेलुया। और जोर से ताली बजाकर प्रभु का आराधना करेंगे करके वचन में लिखा है। हम जिस प्रकार प्रभु का आराधना आज करना चाहता है, अपना दिल को प्रभु को ओर लगाए। हालेलुया। आज अपने आप को समर्पण करें। यीशु, मेरे जीवन मैं आज आपका आराधना करने के लिए आया है, आपसे प्यार करने के लिए आपके पास में आया हूं। प्रभु से कहिए हालेलुया। अपना मुंह खोले, कुछ समय प्रभु का आराधना के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरे धन्यवाद। हालेलुया। आपने हमसे जो प्यार किया प्रभु, हालेलुया, उसको याद करते हुए हम आपका स्तुति करते प्रभु जी, क्योंकि आपका करुणा हर रोज नया है प्रभु जी। हालेलुया। आपका कृपा कभी खत्म नहीं होता प्रभु। हो तेरे स्तुतियो, तेरे आराधना हो यीशु। हालेलुया। तेरे सामर्थ्य आज हमें भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करे। हालेलुया। आज प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा नया सामर्थ्य में प्रदान कर। हालेलुया। आपको दिल से आराधना करने के लिए हमें तैयार करे प्रभु जी, हमें शुद्ध करे। हालेलुया। हमारा पापों को क्षमा करते हुए, हालेलुया, ओ निर्मल हृदय से, पवित्र दिल से आज हम आपका आराधना करने पाए। हालेलुया। तू हमारा राजा है प्रभु जी, आपका महिमा और स्तुति हमेशा के लिए हालेलुया हम चढ़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितना लोग आज प्रभु तेरे चरणों पर बस दे, हरेक को तेरे आत्मा से भर दे। हालेलुया। तेरे शक्ति से भर दे प्रभु जी, पूरा दिल से आराधना करने के लिए। हालेलुया। हरेक को तैयार करे, हरेक दुर्बलता को दूर करे, सो हरेक को शक्ति प्रदान करे। हालेलुया। निर्बल को शक्ति देने वाला प्रभु, बलहीनों को बल देने वाला प्रभु। हालेलुया। आज आपका सामर्थ्य एक को भर दे, जैसे आया वैसे नहीं। हालेलुया। नया सामर्थ्य घर से जाने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। हालेलुया। शुरू से लेकर अंत तक गाना गाते वक्त, हालेलुया, आराधना करते वक्त पवित्र आत्मा हालेलुया अब हमारे जीवन में बातचीत करते रहे। हालेलुया। वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु जी, नया अनुभव में प्रदान कर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम मिलकर प्रभु का आराधना करेंगे, अपना ताली बजाकर पूरा दिल से प्रभु का आराधना हम करेंगे। वर्शिप टीम इस वक्त गीत गाने में हमारा अगुवाई करें। हेलो हेलो हेलो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत उसी यीशु
मसीह आराधना का योग्य है। हालेलुया। जब हम स्वर्ग राज्य में देखते वक्त वहां 24 पुरनिया हमेशा हालेलुया अपना मुकुट को प्रभु यीशु मसीह के सामने डालते हुए प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते हुए हम देख सकता है। हालेलुया। और वो योग्य है कि हरेक जाति और कौम और सारे भाषा वंश से उसने अपना लहू बहाकर परमेश्वर के लिए खरीदा गया है। हालेलुया। हम भी उसका आराधना करने के लिए यीशु मसीह योग्य है, क्योंकि उसने अपना खून देकर हमें अपने लिए खरीदा है। हालेलुया। उनकी स्तुति करने के लिए, उनका महिमा करने के लिए, उनके जय देने के लिए हालेलुया हमेशा प्रभु यीशु मसीह योग्य है। हमारा दिल के गहराई से प्रभु का आराधना करेंगे। हालेलुया। जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया हम स्तुति और आराधना करेंगे। मिलकर हम प्रभु का आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपना जगह पर खड़े होकर प्रभु का आराधना करेंगे। सब लोग खड़े होकर अपने ताली बजाकर पूरा दिल से प्रभु का आराधना करेंगे।
हालेलुया, जीवन देने वाला है वो, हालेलुया। वो जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया है, हालेलुया। आज भी उनका पास आने वाला हरेक को जीवन देता है, शांति देता है, हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है, हालेलुया। अपना जीवन हमारे लिए देकर, हालेलुया, हमें आनंद जीवन देने के लिए यीशु आया है, हालेलुया। ग्लोरी जीसस। कुछ समय हम प्रभु का आराधना करने के लिए, हालेलुया, समर्पण करेंगे। प्रभु को बस हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाते रहता है, हालेलुया। नया जीवन देने के लिए, नया शक्ति देने के लिए, ओ नया बल देने के लिए, उनका नाम को पुकारते हैं, हालेलुया। रे को उद्धार देने के लिए यीशु आपका पास है, हालेलुया। हम मिलकर प्रभु का आराधना करेंगे, हालेलुया। ओ प्रभु का स्तुति करेंगे, हालेलुया। We worship your name Jesus, worship your name Jesus। प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को जय बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise your name Jesus, praise your name Jesus। Glory, Lord, we worship you, we worship you, we worship you। We give all the glory, honor and praise to the marvelous name Jesus। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, आंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, आंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोई को चंगा किया यीशु ने, चोरी को चंगा दिया यीशु ने, लाचार को जिला दिया यीशु ने, लाचार को जिला दिया यीशु ने, कोई को चंगा को चंगा दिया यीशु ने, लाचार को जिला दिया यीशु ने। लाचार को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया सबको यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने,
करते यीशु हालेलुया तेरे अद्भुत नाम का स्तुति हम करते यीशु हालेलुया तूने हमारे जीवन में जो कुछ अद्भुत कार्य किया धन्यवाद यीशु तेरे नाम का महिमा यीशु हालेलुया पूरा बाला बाबा शांतना गरगला रस्काला बाबा रगस्तारा गला बच्चाना गरगला Jesus, we worship your name, worship your name. Oh, let the Holy Spirit may hold you, Lord. Oh, we adore your marvelous name, Jesus. Hallelujah. Sudhi kayogya, aradhana kayogya, mahima kayogya, sar jalal kayogya. Hallelujah. Oh, तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद तेरे महिमामय कार्य के लिए तेरी आराधना करते हालेलुया तूने अपना जीवन हमारे लिए दिया है हमसे प्यार किया है हालेलुया हमारे सारे दर्द को मिटा दिया यीशु पापों से छुड़ा दिया है हालेलुया नया जीवन दिया है हालेलुया हालेलुया हम त्यागा हुआ था अपने हालेलुया अपना छाती पर हमें ले लिया यीशु धन्यवाद हालेलुया सारे अद्भुत चंगाइयों के लिए धन्यवाद ओ हालेलुया हर एक अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद यीशु ओ we worship you worship you worship you we worship you Jesus Res kama mana gala raga shatana gala baba Udo tugolo baba baba shitene gale vere Usko nagaskala gala baba shitene skamana Jesus we worship you hallelujah oh तेरे पवित्र के द्वारा अद्भुत कार्य कर रहा है धन्यवाद हर एक छूरा प्रभु जी धन्यवाद आपका छक्काई आप हालेलुया रखा है धन्यवाद यीशु worship your name worship your name worship your name hallelujah 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 तेरे स्तुति यीशु तेरे महिमा hallelujah hallelujah we give all the glory and honor and praise to your marvelous name Jesus hallelujah hallelujah oh praise your name Jesus hallelujah प्रभु का है तुमको चाहे तुम
भरने वाला हालेलुया, सामर्थ देने वाला यीशु तेरी स्तुतियां। ओ हालेलुया, worship your marvelous name Jesus, तेरे हर एक महिमा के लिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ जीसस, प्रभु को हालेलुया। यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हालेलुया। उनका सामर्थ हमारे बीच में मंडला रहा है, हालेलुया। उनका नाम जो में भरने वाला प्रभु हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है इस वक्त, हालेलुया। अपना मन को प्रभु को ओर लगाएंगे, हालेलुया। प्रभु का आराधना आत्मा और सच्चाई में करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा है, हालेलुया। हमारा दिल को खोले, हालेलुया। कुछ समय प्रभु का महिमा करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में बना रहने के लिए, हालेलुया। प्रभु अपना वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए, हमें नया शक्ति और सामर्थ्य देकर यहाँ से भेजने के लिए, हालेलुया। जैसे हम आया वैसे नहीं, नया सामर्थ्य पाकर, हालेलुया, भरे हुए, हालेलुया, सामर्थ्य से इधर से जाने के लिए प्रभु आज हमें मदद करे, हालेलुया। इस वक्त इस आराधना का आशीष के लिए पास्टर जोसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Glory Jesus, we worship your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Worship your name, Lord. We worship your name, Lord. Glory Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship your name, worship your name, worship your name. Shakama mana dhaudala garaba shakara galaba baraga shakara gaskara baba. Glorious Jesus, we praise you, Rashmana Danta gana gadala gaba baraga shakara gastula kara baba. Shakara gastula kara gaba baraga shikele gere gere surara baba. लेकिन आज हम विश्वास करते हैं खुदा, आमीन, हालेलुया। आज लोगों के जीवन में बड़ा छुटकारा होने पाए। आमीन। तेरे वचन में लिखा है कि जहां तू है वहां पर छुटकारा है खुदा। आमीन प्रभु जी, आज आपके उपस्थिति, आज हम लोग कलीसिया महसूस करते हैं यहाँ पर लोगों के जीवन में छुटकारा होने पाए यीशु के नाम में। लोगों के जीवन की बीमारी दूर होने पाए, लोगों के जीवन की निराशा दूर होने पाए, समस्याओं से छुटकारा होकर हमें सब लोग मिलकर कहने पाए, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मेरा पाप की क्षमा करता है, यीशु ही मेरा जीवन देने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आपके दास लोग, हमें महायाजक लोग, हमने हालेलुया सुलेमान बनाया हुआ मंदिर में बैठ हमें खड़े होकर हालेलुया
परमेश्वर की आराधना महिमा करते वक्त ओ परमेश्वर की शकेना उस मंदिर के अंदर में उतर कर आया करके हम जो बाइबल में पढ़ता है उसी प्रकार आपके शकेना इस मंदिर के अंदर में आने पाए, आपके शकेना हमारे ऊपर उतरने पाए। हमने यहाँ पर आया हुआ कोई भी हाथ जाने ना पाए, सब लोगों भर भर के अभिषेक से भर कर आज यहां से भेजिए खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे का समय को तेरा हाथ में देते हैं, आगे का भजन संगीता हमें आगे का हमें परमेश्वर का भजन गवाही सर होने पाए। हम लोग है लेकिन हालेलुया परमेश्वर के वचन में लिखा है जितने लोग परमेश्वर की ओर बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। आज हम आपकी आवाजों को सुनकर नया बल प्राप्त करने पाए, तेरे अभिषेक दास दासियों को इस्तेमाल करे आज। हालेलुया, हमें प्रभु जी आगे के सारे समय हमें कार्यक्रम को तेरा हाथ में देते हैं। विशेष करके हमारे चारों तरफ में जो कलीसिया इस समय में बंद है, प्रभु के दास दासी लोग जेल में है, हमें विभिन्न कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। हमें आने वाला दिनों में वो कलीसिया सब यीशु के नाम में खोलने पाए, प्रभु के दास दासी लोग जेल से बाहर आने पाए, हम लोग स्वतंत्र होकर तेरी आराधना करने पाए। हमारे देश के अधिकारियों के लिए दुआ करते हैं, हमें सबको प्रभु जी आपके बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए खुदा। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने जगह पर बैठे। प्रभु को स्तुति हो आज के इस सुंदर समय के लिए, इस पवित्र दिन प्रभु ने हमको दिया कि प्रभु का आराधना हम करने के लिए। और काफी लोग आज अलग अलग प्रकार का समस्या से होकर भी आए होंगे। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में प्रभु आपको चंगा करने के लिए आपका साथ है। हालेलुया। और कुछ नया लोग भी आए होंगे हमारे बीच में। मैं पूछना चाहता हूं कितना लोग ये पहले बार हमारा आराधना में शामिल होते हैं, पहले बार हमारा आराधना में शामिल होते हैं। अपना जगह पर खड़े हो सकते हैं आपको हम स्वागत करेंगे। पहले बार हमारा आराधना में एक बहन पीछे हैं, और कोई है पहले बार आराधना में क्या अपना नाम और कहां से आया बता सकती हैं? जोर से बोलिए अपना नाम और कहां से आया। ओके, सुनाई नहीं दिया, फिर भी बहन पीछे खड़ी हैं, ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अब सही जगह पर आई हैं, आते रहिए, प्रभु का आशीष पाते रहिए। प्लीज अपना जगह पर सकते। और आज हम खुशी और आनंद से भरे हुए दिल से हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। अभी हम भजन संगीता को और जाएंगे। अभी श्री राम भाई सामने आएंगे, भजन संगीता पढ़ने में मदद करेंगे। भजन संगीता 126 हम पढ़कर प्रभु का महिमा करेंगे। भजन संगीता 126। सबको जय मसीह की। आज भजन संहिता 126 वचन को पढ़ेंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, अगला आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। छठवां वचन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा।
आमीन। थैंक यू जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है दाऊद के भजन में कि हम सिय्योन पर्वत से लौट आने वाले को लौटा ले आए। यहोवा सिय्योन पर्वत से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। में रहते हैं, वो चीज को सोचे नहीं रहते हैं, वो चीज हो जाता है तो हमारे लिए स्वप्न के अनुसार होता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, वो चीज हमारे जीवन में खुशियां भर जाता है जो परमेश्वर करता है। हम सब लोग जय जयकार करते रहते हैं और आनंदित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, चीज को कोई कर नहीं सकता है। यहोवा ने हमारे साथ बड़ा बड़ा काम किया है, उसमें हम आनंदित रहते हैं। यहोवा जो है कि जैसे दक्षिण देश नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आया। जैसे नदी नाला का जो भी छोर है जा करके समुद्र में या नाले नदी में मिल जाता है, वैसे परमेश्वर हमारा जो है कि अपने समीप बुला लेता है और हम लोग को उस चीज से छुड़ा करके होने पाएंगे। सच में जहाँ पर घर है, कलिसिया है, इसमें जब भी हम घर से चलते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, टूटा फूटा वचन को लेकर के, तो हमारा वचन को पूरा करता है परमेश्वर, और हम दुख को परेशानी को लेके आते हैं और यहाँ से खुशियाँ मनाते हुए जाते हैं चंगाई पाके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि हमारे में जीवन में भी ऐसे ही परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, आज तक हमको बचा के रखा और ये वचन पढ़ने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। सबको जय मसीह की। आमीन। धन्यवाद श्री राम भाई, प्रभु आपको आशीष दे। इस भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि आप अश्रु व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हम जब अपना परिवार के प्रति, हमारा बच्चों के प्रति, हमारा कोई भी आवश्यकता का प्रति जब रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा किसी भी आश्रु व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यहाँ लिखा है आश्रु लगाते वो बोते जाते हैं। हालेलुया। फिर एक दिन है खुशी और आनंद के साथ पूलियां काट कर आने वाले एक समय। हालेलुया। आज हम बोते हैं आश्रु के साथ। हालेलुया। प्रार्थना का साथ हम बोते हैं, एक एक विषय को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करते हैं। एक दिन हमारे लिए रखा है, वो शुरुआत में बताया, हम अपना आंख को भी विश्वास नहीं कर पाया कि प्रभु किस प्रकार जो लौटाने वालों को लौटा कर प्रदान कर देता है, रिस्टोर कर देता है। उस वक्त हमारा हृदय आनंद से, हालेलुया, उस वक्त अश्रु बहाएगा। एक बार प्रार्थना का साथ रोते हुए अश्रु जब हाल लगाते हुए बोएगा, दूसरा समय पर दूसरा एक अश्रु है, आनंद के एक अश्रु प्रभु रखा है। प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ आशीषों को स्मरण करेगा तो कितना भी प्रभु का हम हालेलुया जो धन्यवाद है वो कम हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु को स्तुतियो इस भजन संगीता के लिए। अभी हम पिछले दिनों में प्रभु ने कुछ अद्भुत कार्य आपका जीवन में किया। आप आ सकता है सामने, जिनका मन में प्रभु ने एक अद्भुत कार्य किया है, मेरा हृदय उमड़ रहा है प्रभु के लिए धन्यवाद देने के लिए। केवल एक दो लोगों को समय दे सकता है। अगर गवाही देने वाला जल्दी नीचे आइएगा, 2 या 3 लोग जल्दी नीचे आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब हम निर्बल होते हैं तभी हमें परमेश्वर बलवंत करता है। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएंगे क्योंकि उसने हमें बलवंत किया है। और आज की सुबह में हो सकता था कि हम आज भी बिस्तर पे शायद होते, पर प्रभु बलवंत करके मुझे आप लोगों के बीच में ले आया ताकि हमारे जीवन से उसको आराधना और स्तुति प्रशंसा हो सके। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपके सामने खड़ा जरूर हूं,
मगर मेरे शरीर में ब्लड 5.4 है। क्यों? बहुत वीकनेस, बहुत कमजोरी की हालत में खड़े हैं, पर खुदावन उसने मुझे भला चंगा किया है और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, भजन संहिता 16 पद से। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर के सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या किया है। दाऊद कहता है इस बात को, मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। उसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है कि मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु प्रभु ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। मैं पलंग पर पड़ा था, 4 हफ्ते से मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था, और खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए कि हमारे पास्टर साहब, जोसन पास्टर साहब हमारे घर गए, पति पत्नी दोनों, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और उस प्रार्थना का जवाब प्रभु ने दिया। और कलीसिया के लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी प्रार्थना में याद रखा, और जिसका फल है कि हम आपके सामने खड़े हो सके हैं। और जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है उनके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ पर बताया जा रहा था, जो लोग रोते हुए बोते हैं, आंसू बहाते हुए, वे एक दिन बलवंत होने पाते हैं। हमारा बोझ उठाता है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। मैं बताना चाहता हूँ, शायद मैं मर गया होता, और पादरी साहब भी गुस्सा रहे थे कि क्या बक 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 कर रहे थे तुम बैठे हुए पति पत्नी। मैंने अपनी पत्नी को भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा शायद बोल दिया। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया। और बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ था, पता नहीं लोग मुझको यहाँ तक कि भर्ती कराने तक के लिए ले गए, कह रहे थे कि मैं भर्ती करा दे रहा हूँ, आयुष्मान पे दिखलवा दूंगा और आपका इलाज हो जाएगा, अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मगर मन अंदर से बहुत बेचैन था, बड़ी कड़वाहट थी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, दिल बहुत बेचैन था। पर उसी वक्त मेरे मन में यही एक पद मुझे मिला जो मैंने पढ़ा आपके लिए, और ये भी एक पद मिला कि सामने ही मेरे लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। और अंत में मैं बताना चाहता हूँ, जब प्रार्थना में मैं प्रभु को याद कर रहा था बिस्तर पे पड़ा हुआ, तो मैं कहा प्रभु कोई हो या ना हो, पर तू मेरे साथ में है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे छोड़ा नहीं। बीमारी के बिस्तर पे सकेती में था, कठिनाइयाँ थी, बहुत सी कमियाँ थी, बहुत सी बातें थी, कहना चाहे तो बहुत सी बातें ज़्यादा हो जाएंगी, पर मैं थोड़े समय में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं निर्बलता में पड़ा हुआ था और दुखों में रो रहा था पड़े बिस्तर पे। पादी साहब के उस वक्त मेरे आंसू कर, प्रभु तू मुझे बचा। मैं क्या करूं? मैं इस वक्त भी बताना चाहता हूं, जब मैं हॉस्पिटल गया तो मेरा शरीर में ब्लड 8.4 था, इस वक्त ब्लड घट के बहुत कम हो गया। मगर फिर भी हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखा, और कलीसिया के हम बहुत आभारी हैं। और पास्टर जोए साहब का भी मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने भी प्रार्थना में पति पत्नी ने मुझे याद रखा। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का, ऐसी कलीसिया का, और अपने उस परमेश्वर का जिसने हमें ना छोड़ा ना त्याग दिया। सो प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यहाँ भी
सबको जय मसीह की। प्रभु जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम किया है कि सच में उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हर एक दिन में जैसे लगता था कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, सच में कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को खड़ा किया कि मेरी हेल्प करे। और मेरा घर जो बन रहा था उसमें तो बहुत रुकावट आया, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जी काम किया है। घर का नींव डलाया था तो पास्टर जी आए थे प्रेयर करने मेरे घर में। तो सवेरे से मुझे यही वचन बार बार प्रभु जी के तरफ से हो रहा था कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है होगा। सच में कितना अच्छा लगता है ना कि एक घर है हमारा, तो में अगर घर सर्वशक्तिमान के द्वारा बने तो कितना बढ़िया है। वो ऐसे एक सोच विचार आते वक्त इतना अच्छा लग रहा था। कल पास्टर जी आए मेरे घर में, प्रेयर हुआ घर के लिए, इतना अच्छा एक अनुभव। सच में एक घर को प्रभु जी के हाथ में समर्पण करना कितना अच्छा लगा कि मैं सच में प्रभु इतना आनंद और खुशी देंगे। सच में आज वचन भी मिला है कि 126 भजन संगीता छुटकारे के लिए प्रार्थना। सच में जो आंसू बहाते हुए बोते हैं तो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। सच में उस प्रभु की महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते मनुष्य होते हुए। और अपने भाई बहनों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, पास्टर जी को धन्यवाद करते हैं, सिस्टर जी लोग को धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी सबको आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो सब बातों। सबको जय मसीह की। यही मेरी गवाही, एक मेरी छोटी सी कपड़े का दुकान है, हम गए थे माल आने लाट का, तो कौन सी बीमारी मुझे उभरती थी वहाँ उभर गई मेरी बीमारी। हमने कहा हे परमेश्वर, यदि हमको यहाँ उभर गए तो एक ही उपाय, यहाँ मुझे भर्ती करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा इतना कर्जा काट के हमने दुकान खोला, यदि मुझे भर्ती करना पड़ जाएगा तो मेरा दुकान तो टूट जाएगा। आपसे बड़ा कोई नहीं है, यहाँ मेरा कोई सहारा भी नहीं है कि मुझे यहाँ तक लेकर जाए, मुझे भर्ती कर दे। आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है परमेश्वर। वहाँ का सेठ बोला यदि आपको चक्कर आए तो चाय पी लीजिए, यदि आपको चक्कर आए तो पानी पी लीजिए। हमारी ऐसी बीमारी ना मैं चाय पी पाती हूँ ना पानी पी पाती, मेरा कुछ भी नहीं। हमने बस आँख बंद किया, कहा हे परमेश्वर, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। यदि अब मैं भर्ती हो जाए तो मेरा सारा दुकान टूट जाएगी, मेरे कर्जे से मैं डूब जाऊंगी। मैंने 5 मिनट आंख बंद करके परमेश्वर को प्रार्थना किया, मेरे वही तुरंत ही बीमारी गायब हो गई। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं 5 बार यहाँ आ चुकी, 5वां बार है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमरजीत है, मैं महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ और मेरा यही गवाही है कि मैं दुबई गया था। मैं 4-5 साल हो गया मसीह में आके। तो मैं पहले मसीह में था तो दुबई गया, तो मेरे से बहुत बड़ा गलती कि मैं नशे में धन्यवाद है कि मैं दुबई से, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा एक्सपायर हो गया। बट मैं जेल में था, 4-5 दिन जेल में था। बट परमेश्वर का धन्यवाद है जो सर जी सभी लोग मेरे लिए जेल से बाहर हुआ, ताकि ज़्यादा पैसा नहीं लगा, 50,000 तक हो गया। बाकी ऐसे तो बहुत पैसा लगता है एक्सीडेंट में, 5 लाख 10 लाख। बट परमेश्वर का धन्यवाद है कि आपने मुझे बचाएं, उसके बाद उनका महिमा कर पाएँ। उसके बाद फिर से मैं वीज़ा लगाया हूँ, तो मेरा वीज़ा आ गया मुंबई का। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वो चंगा किए, हर चीज़ से बचाएं।
और उसके बाद से मैं फिर परमेश्वर में आया हूँ। अभी मेरे से कोई गलती नहीं होगा और बेविचार से हर चीज़ से मेरे को बचना है, परमेश्वर का महिमा करना है, ताकि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा गला कट जाए, क्योंकि परमेश्वर का महिमा ही करना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ऊपर सिस्टर आई है, रेखा सिस्टर, और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग उनके लिए दुआ करें। उनका जो हस्बैंड है बहुत दारू पीते हैं, तो इसलिए मैं उनको लेकर आया हूँ कि चलिए वो आपकी महिमा करेंगे। उनके पति के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा कि वो भी मसीह में आए और वो भी महिमा करें। सबको जय मसीह। ने क्या क्या अद्भुत कार्य के लिए किया, उसको याद करते हुए हम प्रभु का स्तुति करना है। जिनका परेशानी है, बीमारी है, उनके लिए हम लगातार प्रार्थना भी करते रहेंगे। इस वक्त हम एक स्पेशल गीत की ओर जाएंगे। भाई बिक्कू और परिवार आया है, तो बिक्कू भाई परिवार आया है, ओके, सामने आएंगे। आपका एक स्पेशल गवाही होंगे, सॉरी स्पेशल गीत होंगे। आया है, ओके, नहीं आया लग रहा है। तो फिर हमारा जो सीनियर ग्रुप के द्वारा हम एक स्पेशल गीत सुनेंगे इस वक्त। उस वक्त आपका स्पेशल गीत संडे स्कूल, संडे स्कूल सीनियर ग्रुप जल्दी सामने आएंगे। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 हेलो, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग सीनियर ग्रुप के बच्चे हैं और एक सॉन्ग है वही गाएंगे। न्यू सॉन्ग है ये, मतलब पुराना है बट ये चर्च में हम लोग पहली बार गा रहे हैं। तो कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
जगह। विधिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदलती सिफार। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। खुदावन मेरी रोशनी और मेरी नेज़ा, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी ज़िंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत। ऐ खुदा मेरे पास जल्द आ, मेरा मददगार और मेरा छुड़ाने वाला तू ही है। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को छुप सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मेरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। थैंक यू। बच्चों को प्रभु आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, विशेष करके जो गवाहियों को हमने सुना और प्रभु का वचन जो सुनने जा रहा है और जो ऑफरिंग्स जमा हुआ, सारे बातों के लिए पास्टर शैला सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और अपना सारे प्रार्थना विषयों के लिए भी हम लगातार प्रार्थना कर रहा है। आइए इस भेंट पर आशीष मांगेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और भरपूरियों के लिए जो अपने स्वर्गीय भंडार से तूने हम सबको प्रदान की है। तो हमारा प्रेमी पिता है, हमारी सारी ज़रूरतों को तो पहले से जानता है प्रभु। बिना मांगे तूने हमारे जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक और लाभकारी है
सब कुछ तूने दिया है, बहुतायत से दिया है प्रभु। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो हम तुझे दें, क्योंकि सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है प्रभु। इसलिए सारे आशीषों के प्रति अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हुए ये तुझ भेंट लेकर के हम तेरे चरणों में आए हैं, तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। और ये केवल धन ही नहीं, लेकिन अपना तन और मन भी हम तेरी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। सचमुच तो इस भेंट को स्वीकार कर, हमें स्वीकार कर प्रभु, हमें आशीष दे, हमारे मार्ग को प्रशस्त कर, अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई कर, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर, हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर, हमारे सारे रोगों को चंगा कर और हमें पूरा छुटकारा प्रदान कर, क्योंकि तो छुटकारा देने वाला जीवित परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं। इस धन को बहुत बढ़ा दे प्रभु, ताकि बहुत से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, सुसमाचार का कार्य किया जाए, आत्माओं का उद्धार हो, तेरे राज्य का विस्तार हो प्रभु। जिस मन की तैयारी से ये दान दिया गया है उसके अनुरूप तो हमें प्रतिफल दे और हमारे हृदयों को और भी अधिक उदार करके हम बहुतायत से तेरी सेवा के लिए देने वाले हो सकें और इस भेद को समझ सकें कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। उसके अनुरूप तो हमें बहुत आशीष भी प्रदान कर। धन्यवाद करते हैं तमाम गवाहियों के लिए, यद्यपि कि हम सब के जीवन में तूने अद्भुत काम किए हैं प्रभु, लेकिन हम तेरा विशेष धन्यवाद करते हैं कैसे प्रमिला के परिवार में तूने अद्भुत काम किया, उनके बच्चों का इंतज़ाम किया जो उनका बोझ था प्रभु। जैसा तेरे वचन में लिखा है कि तुम्हारी संतान, तुम्हारे बच्चे घबराहट के लिए नहीं लेकिन महिमा के लिए, आनंद के लिए ही होंगे, ऐसा तूने अनुभव उनको दिया। तो प्रभु सारे इंतज़ाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई राजू मसीह के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, सिस्टर अनीता के लिए, रोहित के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनकी पत्नी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कैसे तूने उनको चंगाई दी जबकि वो बहुत बीमार थे प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला है प्रभु। तो हमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और कठिनाइयों से होकर के गुजरने देता है ताकि हम तुझे पुकारें संकट में और तू हमारा छुटकारा करे और हम इस बात को बोल सकें, जान सकें कि तू चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इस भाई को अपनी आत्मा की सामर्थ्य से और शारीरिक ताकत से भी भरपूर कर, जो भी खून की कमी है प्रभु तो उसको दूर कर, पूरी तंदुरुस्ती प्रदान कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं बहन प्रियंका के लिए जो अभी काफ़ी दिनों से यहाँ पर हमारे बीच में आ रही हैं, उनके जीवन में भी अद्भुत काम तूने किया है प्रभु। सचमुच में तेरा अद्भुत काम उनके जीवन में और भी सामर्थ्य के साथ प्रकट हो कि और भी तेरी गवाही दे सकें। भाई अमरजीत के लिए धन्यवाद करते हैं जिनका प्रभु वीसा हो गया और वो बाहर जाना चाहते हैं काम के वास्ते। जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु तेरी गवाही दे सकें, तो उनकी रक्षा कर, हर एक खतरे से बचा, हर एक धोखे से बचा प्रभु, हर एक नुकसान से बचा, उनकी रक्षा कर प्रभु, उनका मार्गदर्शन कर प्रभु। इन सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद कर। जवान बच्चों के लिए जिन्होंने अपना जीवन तुझे समर्पित किया है, इतना टैलेंट तूने उनको दिया है इस पीए सिस्टम को पूरा रेगुलेट करने के लिए, आराधना को संचालित करने के लिए, खूबसूरत गीतों के लिए, वाद्य यंत्रों के लिए प्रभु, इन जवानों पर तेरी आशीष हो प्रभु। ये अपनी चाल चलन को शुद्ध रख सकें और तेरे वचन में दृढ़ता पकड़ के जड़ पकड़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और प्रभु हमारे ये बच्चे तेरे भवन में रोपे जा कर के जलपाई के पौधों के समान हों और प्रभु इनकी खुशबू दूसरों तक भी पहुंच सके। हमें से हर एक पर तेरी आशीष। अब तेरे दास को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, जब तेरा वचन हमारे बीच में लेकर के आते हैं, हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और प्रभु उसी पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे कानों को खोल ताकि हम तेरे वचन की अद्भुत बातों को समझ सकें, वो हमारे जीवन में उतर जाए, 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु हमारी आत्मिक भूख और प्यास को तृप्त कर, जो भी उम्मीद लेकर के हम यहाँ पर आए प्रभु हमारे मन की मुराद को पूरा कर। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु का स्तुति हो। प्रभु का वचन सुनने का समय है। हमारे बीच में प्रभु के दास डॉक्टर सैमुअल दयाल हैं, उनको ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। उनके द्वारा प्रभु का वचन हम सुने। सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि
हम सबको एक बार और अवसर मिल गया कि कलीसियाई तौर पर हम जमा होकर के और प्रभु की आराधना कर सक रहे हैं, और मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो पाया हूँ। अनेक बार यह अवसर मुझे मिला है और आज भी मिल रहा है। पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं यहाँ गोरखपुर में हूँ और इसी के साथ ही साथ प्रयागराज में भी जाने का अवसर मिला था, और वहाँ पे भी प्रभु के वचन की सेवकाई करने के लिए मौका हर बार मिलता है, और इस बार भी मिला। और जब वचन की सेवा पूरी हो गई तो करीब 20-22 जवान बच्चे आ गए कि अंकल जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, अभिषेक की प्रार्थना कर दीजिए, अनॉइंटिंग की प्रार्थना कर दीजिए। और ये अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन से निकाल लीजिए पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम, उसका 2 अध्याय। जब आप निकाल रहे हैं तो मैं हल्का सा बताना चाहता हूँ, और आप इस बात को जानते हैं कि फिलिपियों की पत्री जो है वो नए नियम में पाई जाती है। एक जगह हमने देखा था कि कुछ नए नियम की किताबें लोग पुराने नियम में ढूंढ रहे थे आगे की तरफ। तो खूब वचन पढ़े, और ताकि जब कहा जाए कहाँ कौन सी किताब पाई जाती है तो निकाल सके। 27 किताबें हैं नए नियम में, 27 किताबें हैं, और आधी किताब तो संत पौलुस ने ही लिखा है। संत पौलुस ने नहीं, पवित्र आत्मा ने संत पौलुस के द्वारा से लिखवाया है, और ये अद्भुत है। हम उसमें नहीं जाएंगे। उनमें से एक पुस्तक जिसको पत्री भी कहते हैं, और वो फिलिपियों के नाम है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इसको 1 पद से 5 पद तक सिर्फ, यद्यपि मैं 1 से 8 या 1 से 18 पद तक पढ़ना चाह रहा था, किंतु मैं 1 से 5 तक पढ़ूंगा। शेष पदों को जब आप घर जाएंगे तो उनको पढ़ लीजिएगा। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा, किसका? पौलुस कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं एक मंडली से, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा। 4 बातें कह रहे हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आखिरी पद, 4था पद, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु इस पवित्र वचन पर बड़ी आशीष दे। 1 मिनट या आधे मिनट के लिए एक छोटी प्रार्थना मैं भी करना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने हमारी आराधना भक्ति को स्वीकार किया। आपने हमारी गवाहियों धन्यवाद के विषय को देखा और प्रसन्न हुए। आपने प्रभु जो संसारिक तौर से आपने हमें दिया है धन संपत्ति, उसका कुछ हिस्सा लाए। विश्वास है कि आपने स्वीकार किया। प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को भी सुने और सुन रहे हैं। आपने पवित्र वचन से बातचीत किया है, वचन संहिता से। अभी फिर से आप बातचीत करने जा रहे हैं। थोड़ा समय हम इस पर मनन करेंगे। पवित्र आत्मा आप यहाँ पर उपस्थित हैं और सब तरफ मंडरा रहे हैं और मंडराने पाए, ये मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है, नम्र प्रार्थना है कि एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, कोई भी, हर एक व्यक्ति हाँ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा से छुआ जा सके। वचन का प्रचार जब होता है, आप मुझसे बोले और बातचीत करें, आप हर एक से बोले और बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मैंने बताया, जुलाई 7 की बात थी। अभी अगस्त आ गया है ना। जुलाई 7 को सुबह
आप लोग भी उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ इसलिए जल्दी उठता हूँ। लोग देर में जो सोते हैं वो थोड़ा देर में उठते हैं, वो व्यक्तिगत बात है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, मैं भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, और ये मुझे बहुत ही प्रभावित करता है। आप आवश्यक रूप से ऐसा करते भी होंगे। मेरी माता जी ने इसको सिखा दिया जब मैं 9th क्लास में था, और 4 बजे उठा दिया करती थी। अभी तक वो आदत पड़ी हुई है। 7 जुलाई को प्रभु का वचन पढ़ रहे थे, वो ये फिलिपियों की पत्री थी। यही 1 पद से 18 पद तक पढ़ रहे थे। प्रभु हमसे बातचीत कर रहा था, और उस दिन हर रोज ऐसी आदत है, हर रोज आपकी भी ऐसी आदत है, और जिसकी आदत नहीं है उसकी आदत होनी चाहिए। अगर सुबह नहीं कर पाते हैं, बहन जिन लोगों को भोजन वगैरह बना रहता है, वो जब सब कुछ काम हो जाए तो फिर वो बाद में ऐसा कर सकती हैं। रात्रि में, वरन मध्य रात्रि में भी कोई कोई लोग ऐसा किया करते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, मेरा एक भांजा है, वो अभी एमडी कर रहा है। मैं उनके यहाँ रुकता हूँ, आता हूँ तो, और मैंने देखा वो रात के 12-1-2 बजे तक पढ़ता रहता है। तो उसी समय उसको अवसर मिलता कि प्रभु का वचन भी बीच में पढ़ ले। तो ये समय प्रभु के साथ आप निर्धारित कर लीजिए अवश्य। प्रभु ने मुझसे बातचीत की, मैंने उन पदों को लिख लिया। फिर दूसरे दिन दूसरे पद से बातचीत की, वो एक अलग बात थी, लेकिन दिन भर प्रभु बात करता रहा। फिर दूसरे दिन भी इसी से संबंधित, फिर तीसरे दिन भी इसी से संबंधित, और मैंने उन बातों को लिख लिया है। और ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है जो मैं आज आपके सामने थोड़े शब्दों में रखना चाहता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से प्रभु इन पदों के द्वारा से मुझसे बातचीत करेंगे, और फिर आपसे भी बातचीत करेंगे, और बड़ी आशीष मिलने पाएगी। पौलुस एक निवेदन कर रहे हैं। ये मंडली है, ये मंडली है फिलिपियों की मंडली। फिलिप्पी प्रदेश में थी, देश में, स्थान पर थी। पौलुस ने अनेक मंडलियों को पत्र लिखा है। शुरू करते हैं रोमियो से, रोम की मंडली को लिखा, फिर कुरिन्थ की मंडलियों को लिखा, फिर गलतियों को, इफिसियों को, और फिलिपियों को, कुलिसियों को, और इब्रानियों की भी पत्री कहा जाता है कि वो उन्हीं के द्वारा से लिखेगी। सबको पवित्र आत्मा जैसे जैसे बताता था वो लिख दी गई। ये जो मंडली थी, वह पहली मंडली थी जो कि एशिया माइनर में स्थापित हुई। अद्भुत बात मुझे लगी और मेरा ध्यान गया, जैसे कि मैं देवरिया आगे एक गांव है भागलपुर नदी किनारे, और वहां एक मंडली है। आज से करीब 120 साल पहले मंडली स्थापित हुई थी, और आज तक वो मंडली चल रही है, और अभी तक दूसरी मंडली वहां स्थापित नहीं हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहीं मैं भी एक मौके पर पहुंचा, और प्रभु की उस मंडली में, उसको कलीसिया कहते हैं, अंग्रेजी में चर्च कहते हैं, और उसमें मैं सम्मिलित हुआ। हालेलुया। खजांची चौराहा है, यह यूनियन चर्च, यूनियन मंडली यहां पर स्थापित है। और इधर जाइए उधर जाइए, जरूरत भी नहीं है, थोड़ा और आगे दूसरी मंडली है। लेकिन यहां, अब मुझे याद नहीं, शायद 20-22 साल से, कितने वर्षों से है ये मंडली है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ये प्रभु की मंडली है, और उसके आप सदस्य बने हैं। और भी भेद भरी बात प्रभु ने मुझे बताई, जो मैं आज आपके सामने बहुत कम शब्दों में रखने पाऊंगा। एक मेरे अंदर बोझ आया कि मेरे गांव में 120 साल पहले एक प्रभु की दासी आई और मंडली की स्थापना की पवित्र आत्मा की सहायता से। आज तक दूसरी नहीं बनी, लेकिन 100 गांव को वो कवर की हुई है। 100 गांव के लोग वहां पर आते हैं, उसमें जुड़ रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न मेरे सामने आया कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही कितने जिले हैं? 85 है शायद, 85 जिले हैं, लेकिन हर एक जिले में काफी जिलों में है मंडली,
लेकिन अनेक जिले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड मुझे याद था, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पा रहा हूं, वहां एक भी प्रभु की मंडी नहीं है। मेरा बोझ है कि इस प्रकार की मंडी स्थापित होने पाए। अभी गवाही हो रही थी कि मैं वहां से आया हूं, मैं इस जिले से आया हूं, इत्यादि इत्यादि बातें। मंडली जो आपकी ये यहाँ है, ये एक समूह, एक ऐसा जमवाड़ा नहीं है जैसा अन्य जगहों पर भी हुआ करता है। ये एक भेद भरी बात प्रभु ने मुझे दूसरे दिन बताई, और उत्पत्ति की पुस्तक से, उत्पत्ति की पुस्तक में तमाम भेद भरी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपके सामने उत्पत्ति की पुस्तक का भी वो 4 पद पढ़ देना चाह रहा हूं। दूसरा अध्याय, उसका भी दूसरा अध्याय है, ये भी दूसरा अध्याय है और उसका भी दूसरा अध्याय। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुराने नियम से भी पढ़ना चाहिए, नए नियम से भी पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय और उसके 21 पद से 3 पद मैं पढ़ूंगा, 21 से 25 पद तक। उत्पत्ति की पुस्तक में सब उत्पत्ति है। मनुष्यों की उत्पत्ति, आदम हव्वा हमारे आदि माता पिता थे, सब चीज की उत्पत्ति है। अद्भुत बात है, अद्भुत बात, बहुत ही आशीष मुझे मिलती है। 25 पद से 21 पद से लिखा हुआ है यहाँ पर, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम कौन थे? हमारे आदि माता पिता। मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। अभी मैं इब्रानियों के पत्री से एक पद आपको सुनाऊंगा। इस समय परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है और प्रार्थना की गई। अगर ध्यान नहीं देंगे आपका आना जाना व्यर्थ हो जाएगा। इधर उधर मत देखिए, बाहर मत देखिए, अपना विचार मत इधर उधर ले जाइए। यहाँ लिखा हुआ है, आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी पसली निकाल कर उसकी संति बांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और यह मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा, और यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। हालेलुया। आप कहेंगे ये मंडली से संबंधित आप बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बात बताई है। ये अद्भुत है हमारी समझ को खोलने के लिए। आदम आदि पिता थे और दूसरे आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह है। पुराने आदम उनसे पाप हो गया था, वो एक बात दीगर है। और फिर उनकी पसली में से उनको भारी नींद में डाल दिया गया। मैं बहुत जल्दी बातों को आपको बताऊंगा। भारी नींद में डाल करके यहां से पसली में से स्त्री निकाल दी गई। ये अद्भुत है। और फिर जो स्त्री निकाली गई, उन्होंने कहा वो दोनों एक होंगे, एक मन, एक तन, एक प्राण। ये भेद भरी बात है। वास्तव में ये यीशु मसीह का और हम जो मंडली यहां बैठी हुई है, आप और हम, ये उसका रूपक है। यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं। और आगे प्रकाशित लिखा हुआ है, और उनको दूल्हे का भी दर्जा, वो हमें भाई भी कहते हैं, वो हमें अपना शिष्य भी कहते हैं, शिष्या भी कहते हैं, और फिर वो अपने दुल्हन भी हमें कहते हैं। ये भेद भरी बात है और ये आत्मिक बात है। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, ध्यान दीजिएगा, सिर पर कांटों का ताज, हाथ में कील, पैर में कील, खून निकल रहा है, पीठ पर चाबुक, और आखिर में प्रभु की मृत्यु हो गई। प्रभु की क्या हो गई? मृत्यु। एक तो कहते हैं प्रभु ने उसको कहता सो जाना कहता था, भारी नींद में सो जाना। यहां आदम को भारी नींद ने परमेश्वर ने डाल दिया था, और फिर उसमें से उसकी पत्नी को निकाला। और हमारे प्रभु को क्रूस पर इतनी प्रताड़ना हुई कि वह आखिर में मृत्यु, बाद में वो जी उठे, वो एक अद्भुत बात है, मृत्यु। अब मैं यहां रुकूंगा।
तीसरे दिन की मैं बात बता रहा हूं, जुलाई 8 की। मैं एक प्रभु के दास का, जिन्होंने 1000+ कलीसियाओं को स्थापित करने का दर्शन प्राप्त किया है और बोझ प्राप्त किया है, साउथ इंडिया के हैं, और वो अपनी गवाही दे रहे थे और मैं सुन रहा था ऑनलाइन। और वो हिमालय के पर्वत की तरफ गए हुए थे और वहां पर वो देख रहे थे दिसंबर के महीने में, क्रिसमस के त्योहार के समय में। और फिर वो कहे कि या प्रभु, लाइट जल रही है रात को, क्या वहां पर जहां लाइट जल रही है वहां पर आपके लोग हैं? और मैं उनको प्रभु का आत्मा ने उभारा। 1000+ की बात कर रहा हूं, वो 1000 चर्चेज अब होने जा रहे हैं उनके। कहा कि मैं उनके बीच में जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? ये पत्थर है, पत्थर है, पहाड़ है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं रॉक। रॉक जो कि है, हमारी इंग्लिश के प्रोफेसर देखिए यहाँ बैठी हुई है हमारी भावत जी, और ये बताएं देंगे, मुझे नहीं मालूम था आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। और उनके मन से गीत निकलने लगा। जो इंग्लिश भाषा भाषी हैं वो इसको समझ लेंगे, लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा। ये गवाही है कि पहले दूसरे दिन 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई को क्या क्या प्रभु मुझे बता रहा है। रॉक ऑफ एजेस क्लेफ्ट फॉर मी, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। आगे लंबा गाना है। तो उन्होंने आगे कहा रॉक ऑफ एजेस, हाँ, अनादिकाल का रॉक है यीशु मसीह, ये तो मुझे मालूम है। क्लेफ्ट फॉर मी, क्लेफ्ट माने क्या होता है? उनको नहीं मालूम था कि क्लेफ्ट माने क्या होता है। प्रोफेसर जी आपको तो मालूम है और इनको भी मालूम है। तो मैंने कहा यार मुझे भी नहीं मालूम है क्लेफ्ट माने क्या होता है। उनकी पत्नी ने उनको बताया क्लेफ्ट माने क्या होता है, लेकिन उन्होंने वहां बोला नहीं। मैं अपनी वाइफ के पास गया, वो इंग्लिश की लेक्चरर वो भी थी। उन्होंने कहा क्लेफ्ट नहीं मालूम है, दरार, दरार हो जाना। और क्या है? गीतकार कहता है रॉक ऑफ एजेस, अनादिकाल का प्रभु परमेश्वर, ओ वो चट्टान है, चट्टान के रूप में है, और फिर उसमें एक दरार की गई है। और वो कह रहे लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, सब कुछ हो गया और वो मर भी गया था। आखिर में एक सिपाही ने लेके एक भाला मार दिया उसके पांजर में, यहां एक दरार कर दिया और एक दरार यहां पर निकल करके आ गया। और गीतकार कहता है लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। हे प्रभु मुझे उस दरार में छिपा ले, मेरी पत्नी को छिपा ले, मेरे बच्चों को छिपा ले, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को छिपा ले, मेरी कलीसिया के लोगों को छिपा ले, जो जो तेरे पास आ रहे हैं उनको छिपा ले। हालेलुया। वो जो दरार की गई थी वहां से लहू और पानी निकला था। और यहां बाइबल के विद्वान देखे सामने बैठे हुए 4 1 2 3 4 थियोलॉजी के, जानते वो क्या था? वहां कलीसिया का निर्माण हुआ था, वहां मंडली का निर्माण हुआ था। आप लोग साधारण लोग नहीं है, जमवाड़ा नहीं है, ये यीशु मसीह के यहां से दरार की गई है और वहां से आप लोग निकले हैं। इसलिए उस पर पूरा भरोसा कीजिए। और पौलुस कहते हैं इब्रानियों के पत्र में, पौलुस अगर लिखे हो उसको, कि इन बातों पर हम और भी मन लगाएं, ना कि उससे दूर बह करके चले जाए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप जो मंडली हैं वो संसार के मंडली से और फेलोशिप से, असंगति से एकदम अलग हट करके हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह की पसली से निकाले गए हैं। हालेलुया। अब वो गीतकार कहता है वो एक दरार है, उसमें छिप जाओ, अपने परिवार को छिपा लो, अपने बच्चों को छिपा लो। मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन तो अपने मेरे परिवार में है। हम लोग 4 भाई बहन हैं, सबके घर में अब ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए हैं। चिंता होती है कैसे इनकी सुरक्षा होगी, कहीं गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इत्यादि बातें। कुछ नहीं,
दरार में छिपा दीजिए। यीशु मसीह रूपी दरार में छिप जाइए, प्रत्येक दिन छिपाइए। मेरी बहनों अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बच्चों को अपनी दरार में छिपा ले। पिछले अभी फ्राइडे को उपवास प्रार्थना और एक बहन कह रही थी, मैं अपने पति को, या पिछले संडे था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अपने पति के लिए, ओवर ड्राइवर है, दरार में छिपा लीजिए। हर एक को शैतानी आक्रमण इतना अधिक हो रहा है और ऐसी दशा में हम अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे, खुद बच नहीं पाएंगे। उसके नाम की स्तुति हो। आगे अब हम अपने विषय पर आते हैं। प्रभु ये कहते हैं, पौलुस कहते हैं फिलिपियों की कलीसिया से कि मेरा ये आनंद पूरा करो। इसका मतलब दुखी बैठे हुए हैं? नहीं, ये पत्री लिखी गई है जब वो जेल में बंद थे। अभी पास्टर जी ने प्रार्थना किया जो जेल में बंद उनको छुड़ा ले। अब इस बात को समझ सकते हैं। जेल में तो मैं भी एक बार गया था, लेकिन अपराध में नहीं ले जाया गया कि जो बंदी लोग हैं इन लोगों को आप वचन सुनाइए, जवान लड़के लड़की। मैं देख रहा था कि कैसी दयनीय दशा होती है। एकदम जमीन पर एक चटाई पर सब लेटे हुए थे, बच्चर काट रहे, ये वो इन दिन और भी बुरी दशा होती होगी। जेल में बंद था और वहां पर फिलिपियों की पत्री का 12वां जो कि वो है मजमून है, आनंदित रहो, आनंदित रहो। जेल में बंद व्यक्ति, और वो कह रहा है, सच कह रहा है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, वो कह रहे हैं मैं आनंदित हूं, थोड़ी कमी रह गई है, तुम लोग उसको पूरा कर दो। अब फिलिप्पी की कलीसिया तो वहां है, लेकिन ये वचन अब हमारे पास है। अब पौलुस कह रहे हैं, हे यूनियन कलीसिया, तुम जो प्रभु के ये पसली से निकाली गई हो, मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या आनंद पूरा करो? आगे लिखा हुआ है, एक मन रहो, एक प्रेम, एक चित्त, एक मनसा, और इत्यादि इत्यादि बातें। ये इन्होंने कहां से प्राप्त किया? पवित्र आत्मा की। आप कहेंगे कि एक मन प्रेम, ये तो बहुत पुराना विषय है, आप क्यों ये कह रहे हैं? प्रभु ने चौथे दिन मुझे बताया, प्रभु ने बताया कि ये प्रेम वाली जो बात है, ये कह रहे हैं पौलुस, इतनी परिपक्व कलीसिया को एक दूसरे को प्यार करो। यीशु मसीह ने एक तमाम बातें कही, आज्ञाएं दिया। एक आज्ञा दिया तो यूहन्ना ने पकड़ लिया। यूहन्ना कौन थे? यीशु मसीह के चेले थे। 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्कोस, लूका, यूहन्ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं है तो पढ़ लीजिए जो लोग नहीं पढ़े हैं। चौथा सुसमाचार यूहन्ना, उन्होंने अद्भुत अद्भुत, सबने अद्भुत बातें लिखी है। यूहन्ना ने बहुत रहस्यमय, ये उनके वो शिष्य थे जो सबसे अधिक जीवन प्राप्त किए थे, 90 प्लस की उम्र तक प्राप्त किए थे। आखिर में उन्होंने और 4 किताबें, 5 किताबें उन्होंने भी लिखी है नए नियम की। यूहन्ना का सुसमाचार, प्रकाशित वाक्य, पहला यूहन्ना, दूसरा नत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 34 पद में इसका वर्णन पाया जाता है। यीशु मसीह जो कुछ बोलते थे वो लिख लेते थे। बाद में प्रभु स्मरण दिलाता था, पवित्र आत्मा कैसे लिखा गया, ये बाइबल के स्कॉलर जानते। प्रभु ने क्या कहा था? 34 पद लिखा, मैं तुम्हें, कौन? प्रभु तुम्हें, ए सैमुअल दयाल, प्रभु कह रहा मुझसे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। नया आज्ञाएं तमाम दी गई हैं, नई आज्ञा देता हूं। ये इसको ध्यान में रखिए, पौलुस जी ये बात कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो क्या कोई पुरानी आज्ञा भी थी? हाँ, पुराने नियम में पुरानी आज्ञा थी। क्या है? अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं और बैरियों से दुश्मनी रखते थे। और जैसे तैसा इस किस्म की बात हुआ करती थी। और ये तमाम बातें नए नियम में जब आप आते तो प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। कौन करता है? अरे अपने प्रेमी लोगों से के लिए तो प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं। और आगे प्रभु मुझे बता रहा है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कहा, मैं तो प्रेम रखता हूं, मैं पास्टर जोसन से प्रेम रखता हूं, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जो रिक्शे वाला हमसे एक बार पिछली बार आए थे, और वो
मेरा ये स्थान जहाँ मैं रहता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस, वहां से यहाँ थोड़ी दूर तक आए। उसने कहा, हमने 20 रुपया दिया, कहा नहीं नहीं 100 रुपया दीजिए। वो लगा मुझसे लड़ने, तो हम, उसका तबीयत खराब थी या क्या था, कुछ था मालूम नहीं। एक पुलिस वाले ने उसको एक झापड़ भी मार दिया, तो मैं बहुत दुखित हुआ। और वो मुझसे लड़ाई बहुत करने लगा, मेरी वाइफ से और मुझसे। नहीं नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग स्टेशन से आए। हमने कहा अरे भाई हम तो यहाँ बैठे हैं। एक लड़की भी साथ में बैठी थी, उसने कहा हाँ मेरे सामने लोग यहाँ पासपोर्ट ऑफिस बैठे। एनीवे आगे की बात, मैंने 50 रुपए दिया। हमने कहा भाई पुलिसमैन इनको दे दीजिएगा। रास्ते में मेरा दिल का चोटने लगा, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया था कि इस व्यक्ति ने एंड उसमें इस तरह से इल्जाम लगाया, बुरा बुरा कहा, बड़ा मैं मेंटली अपसेट होने लगा। हमने कहा नहीं, प्रार्थना करो इस लड़के के लिए, इसकी तबीयत खराब है, लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये है उसके साथ भी प्रेम करना, जो अच्छे तरीके से ले आए, और इत्यादि इत्यादि बातें। आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह आगे उसी पद में कहते हैं कैसा प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, अकर को के चल दिए। और सब हालचाल ठीक है ना? अगर वो तकलीफ बता देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर एक व्यक्ति, मुझसे ऐसा हुआ था इनकाउंटर, फिर वो सुन उनके फिर कह रहे और सब हालचाल ठीक है ना? कोई ध्यान ही नहीं है। कह रहे हैं प्रभु आगे, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हालेलुया, ये है हमारा मापदंड। वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। पति पत्नी से प्रेम रखे, माता पिता बच्चों से प्रेम रखे, बच्चे माता पिता से प्रेम रखे, कलीसिया पास्टर से प्रेम रखे, पास्टर कलीसिया से प्रेम रखे। यहां ये होता, मैं आप लोग के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कसौटी है। यही पौलुस जो की है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को भी लिखते हैं, प्रेम रखने की एक मापदंड भी दे देते हैं। प्रेम अनरीत नहीं चलता, प्रेम बुरा नहीं मानता, सब बातें सह लेता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जब मेरी मेम साहब, बता मत दीजिएगा आप उनको, कुछ ऐसा बोल देंगे तो मैं तुरंत जवाब दे देता, क्या है ये, क्या सब बातें सह ले रहे हो तुम? इसलिए प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा था। बच्चों, तुम लोग माता पिता को उलट उलट के जवाब देते हो। माफी मांगो अपने माता पिता से कि तुमने उलट के जवाब दिया। वो तुम्हें समझाने सिखाने के लिए यीशु मसीह ने इसका मॉडल प्रस्तुत किया है। बाइबल का कुंजी पद क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 में, 3:16 किसको याद है? किसको किसको याद है यूहन्ना 3:16? नहीं बताइए, नहीं तो आपको मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा। बोलिए नहीं। जिनको जिनको यूहन्ना 3:16 याद है हाथ उठाइए। देखिए जो लोग नहीं उठा रहे हैं, मैं उनके लिए अब हाथ नीचा कर लीजिए। और ढेर सारे लोग हैं, मैं सोचा था पहले कि कुछ इनाम दूंगा, लेकिन बहुत ढेर लोग हैं इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो लोग नहीं है, ये बाइबल का कुंजी पद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। पहले उसने किया, तब वो कह रहा है प्रेम करो, आपस में एक दूसरे को आगे बढ़े। प्रभु ने 5वें दिन मुझे समझाया क्या, और एक गंभीर स्टेटमेंट उसने दे दिया। यही यूहन्ना रचे सुसमाचार का जो 13:34 में लिखा हुआ है, प्रभु की नई आज्ञा जिसका पालन करने के लिए। आगे वो क्या कहते हैं अपनी पत्री में? यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा है, आखिरी किताब है वो। यूहन्ना ने 3 पत्रियां छोटी छोटी लिखी है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद को प्रभु ने जब मुझे दिखाया तो मैं एकदम डर गया, और आपको भी डर जाना चाहिए। और यदि पहला कुरिन्थियों 13 के अनुसार तो एक उदाहरण है, तमाम बातें लिखी हुई हैं कि कैसा प्रेम हमें आपस में कलीसिया में करना, एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है। वहां लिखा हुआ है, यूहन्ना कहते हैं पहले तो प्रभु की आज्ञा को दे दिए सुसमाचार में, अब वो कहते हैं जो प्रेम नहीं रखता, सैमुअल दयाल, तुम अगर प्रेम नहीं रखते या करते हो, लिखा हुआ है परमेश्वर को नहीं जानता। क्या है? मैं तो पूरी बाइबल 50 साल से पढ़ते आ रहा हूं, मैं तो बड़ा प्रचार करता आ रहा हूं। प्रभु ने वहां मुझे रोक दिया
कि पहला कुरिन्थियों 13 के अनुसार यदि तुम प्रेम नहीं रख रहे हो अपनी पत्नी और बच्चों से और अपने भाई से, अपने कलीसिया के लोगों से, अपने उन विद्यार्थियों से जिनको सुसमाचार सुनाया और रोज सुनाते हो या जिस मंडी में जाते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। ये बहुत गंभीर बात है कि जिसका मैं उपासक हूं उसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आगे बढ़ेंगे, 2-3-4 मिनट का समय लेंगे। और वही पौलुस तीसरी एक कलीसिया थी, अभी कुरिन्थ की कलीसिया बता दी, फिलिप की कलीसिया, रोमियो की एक पत्री में लिखा हुआ है रोम की कलीसिया को। ये सब मैं जमा कर लिया मैंने। कैसे प्रेम का प्रगटीकरण होगा, कैसे प्रेम को आप सिद्ध करेंगे, लिखा हुआ है एक दूसरे को ग्रहण करो, एक दूसरे को स्वीकार करो। आज बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, बच्चे हैं, उनका शादी विवाह होने जा रहा है, तो मुझसे लोग आके कहते हैं, मैं आदर भी करता हूं उनके विचारों का। देखिए, एक है हमारे साड़ू साहब, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, वो ब्राह्मण परिवार से आए हैं कि मेरे लड़के के लिए कोई ब्राह्मण कन्वर्ट लड़की देखिएगा। मैं बहुत दुखित हो गया। एनीवे, प्रभु ने एक अद्भुत तरीके से उनका विवाह उनके बेटे की कराई और एक पास्टर की लड़की से उनकी शादी हुई। लेकिन मैंने उनको बोला वो उनके मुंह पर, ये क्या है? पौलुस कहते हैं रोमियो 15:7 में, एक दूसरे को ग्रहण करो, कैसा? जैसा मसीह ने भी हमें ग्रहण किया है, किसमें? परमेश्वर पिता में, उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। वो एक छोटा उदाहरण भी हम आपस में भी एक दूसरे को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मलयाली पास्टर लोग बैठे हुए हैं, इन लोग हमारे कहते हैं कि इन लोग मसीही ब्राह्मण है। इन लोग को मैंने कहा बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े, हर एक परिवार में एक पास्टर बन जाएगा यार, कहना चाहिए इवेंजलिस्ट बन जाएगा। लेकिन मैंने देखा जब मैं वहां जाता मिलता हूं, वो लोग मेरे स्पिरिचुअल एडवाइजर है, अदरवाइज ना ले। वो कुछ उनके अपने प्राइवेट बात करनी है तो सही बात है कि वो ऐसा करेंगे, वो मलयालम में बात करने लगते हैं तो अच्छी बात है मलयालम में। तो मैंने भी एक लाइन सीख लिया, न्यान निन्ने स्नेह किन्नो, मैं भी बोल देता हूँ, तांगल को सुगम आंगल सुगम सुगम दयावते निस्तोत्रम, ऐसे कर और करके मैं उनको हंसा देता हूँ। जैसे परमेश्वर, उसकी महिमा होती है, एक दूसरे को ग्रहण करो। अब उल्टा हिसाब हो गया है, वहां मलयाली पास्टर लोग अंकल जी, अरे अंकल जी, और वो 45 बरस के हैं, उनका लड़का 22 बरस का है, अब मैं अंकल जी हूं। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो अद्भुत बात, आज वचन प्रचार कर दीजिए। एक दिन 8 बजे मीटिंग है, 6 बजे आज वचन ऑनलाइन मीटिंग ले लीजिए। एक दूसरे को ग्रहण करो, ये है एक दूसरे को ग्रहण करो। नॉर्थ इंडिया से आया प्रचारक, उसको समय दो प्रभु की सेवा करने के लिए, जैसा मसीह ने भी, इससे प्रभु की महिमा होती है। यीशु मसीह ने कहा, और भी बहुत सी बातें जो मैं अभी नहीं करूंगा। जैसे ही मंडली का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? जो ब्लड निकला था वो तो था ही, पेंतिकोस्त के दिन जब लोग विश्वास लाए, पवित्र आत्मा आया, तो कलीसिया का निर्माण हो गया था। उसकी एक अद्भुत बात थी जो कि मैं आपको 1-2 बात बता करके और प्रार्थना में मैं जाऊंगा। प्रेरितों के काम संत लूका ने लिखा है, लूका रचित सुसमाचार भी संत लूका ने लिखा है और प्रेरितों के काम भी। वो कहते हैं 2 अध्याय 44 पद में, जब पवित्र आत्मा से वे लोग भर गए, आप लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, भर जाइए। जो लोग नहीं भरे हैं, प्रार्थना में आइए। शुक्रवार को यहाँ पर उपवास प्रार्थना होती है, और जिस तरह से यहाँ मैं शुक्रवार को देखा, ऐसा पहले तो कभी मैंने उपवास प्रार्थना नहीं देखी। इतनी जबरदस्त आराधना हो रही थी और पवित्र आत्मा की भरपूरी। और 2:44 में लिखा हुआ है, सब विश्वासी। आप लोग विश्वासी है ना? हाथ उठाइए, कौन कौन विश्वासी है? अब तो हाथ उठाई दीजिए। और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा जल्दी से लेकर के विश्वासी का जो कि है वो प्रूफ अपना सब लोगों को बता दीजिए। दुनिया में सब विश्वासी मिलजुल कर रहते थे
और आगे एक लाइन और लिखा है जो मुझे कम समझ में आती है, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वो एक अद्भुत बात है। एक जबरदस्त पवित्र आत्मा का रेवलेशन आया था और फिर उसी के पहले एक अद्भुत बात दी हुई थी 32 पद में, विश्वासियों का समुदाय, ये यूनियन चर्च विश्वासियों का समुदाय है, एक मन और एक प्राण था और उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को क्या कहता था, अपनी नहीं कहता था, परंतु उनका सब कुछ साझा का था। हालेलुया। मैं गवाही के तौर पर बता रहा हूं, मैं मेरे भाई यहाँ बैठे हुए, हमारी एक संपत्ति घर 2 मंजिला घर है, जमीन है। अभी हम लोगों ने उनको वहां के स्थानीय एक प्रभु के दास है, उनको हैंड ओवर किया, उन्होंने उसका कुछ पैसा भी दिया है, पर्याप्त पैसा दिया है। आज उन्होंने भेजा स्टेटमेंट, भाई सैमुअल दयाल धन्यवाद आप आए और इसको हैंड ओवर किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह घर अभी भी आपका है। आप आइए, मेरे साथ रहिए, आप अपने घर में रहिए, आप मेरे घर में रहिए। मैंने कहा ये पद यहाँ पर पूरा हो रहा है। हालेलुया। ऐसा भाव रखिए। अभी गवाही दी जा रही थी, कोई बहन लोग हमारी सहायता की गई, हमारी सहायता की गई, और ये इस मंडली में पाया जाता है। यदि एक भी जन कोई ऐसा है तो वो इस वचन के प्रकाश में आगे। पौलुस बहुत सी बातें बताए हैं, लेकिन अब उनको हम बहुत अधिक नहीं हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा जो कि वचन जो कि है वो हमें एक बात के लिए उभार रहा है। इन पदों के आधार पर जिनको मैं अभी आपको पढ़ा हूं और कुछ नहीं पढ़ पाया हूं, प्रभु ने मुझे हर पद में एक एक प्रार्थना दी है, और मैंने उस समय जब वो प्रार्थना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तक मुझे मिली, मैंने वो प्रार्थना को लिख भी लिया है। मैं रोज उन प्रार्थनाओं को करता भी हूँ, और आज मैं बड़े बोझ के साथ आया हूँ कि मैं उन प्रार्थनाओं को आपके सामने आपके साथ करूँगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो ये पौलुस की दिली इच्छा है कि आपस में एक मन रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे को क्षमा करो, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही पूरा हो पाता है, और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूरा होने पाएगा। पौलुस एक और कलीसिया थी, इफिसुस की कलीसिया, और वो उनसे इस प्रकार का निवेदन करते हैं। अब कृपया आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, और जो निवेदन वो किए हैं उनको मैं आपके सामने जो कि प्रार्थना के रूप में रखूंगा। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर ले मेहरबानी से। यदि आप खुला रखना चाहते तो खुला भी रखिए, लेकिन मैं गंभीर बात बताने जा रहा हूं। और ये पद प्रभु, ये प्रार्थना जो की है वो आज्ञा स्वरूप आपके सामने रख रहा हूं। मैं कई बार इसको दोहरा चुका हूं, जो इफिसियों के पत्र उसके 4 अध्याय के 1 से 3 पद में पाया जाता है। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, पौलुस कहते हैं मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे निवेदन करता हूं। वो फिलिपियों की कलीसिया से निवेदन कर रहा है, वो इफिसियों की कलीसिया से निवेदन कर रहा है। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं तो आज वो यूनियन की कलीसिया से निवेदन कर रहा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता और धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो, और यत्न करो कि मेल के बंध में आत्मा की एकता सुरक्षित रखे। और प्रभु के भाई याकूब जो कि प्रभु यीशु के जी उठने के बाद उनके शिष्य बने थे, उनके सहोदर भाई थे, और वो कहते हैं हे भाइयों, हे बहनों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। याकूब 5वां अध्याय 9 पद में लिखता है, जिससे कि तुम एक दूसरे पर भी, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि न्यायी सामने खड़ा हुआ है। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू प्रेम का परमेश्वर है, धैर्यवान परमेश्वर। तूने हमारे प्रति धीरज धरा है, हमारी सहायता कर।
मेरी सहायता कर, मेरे भाई बहनों की सहायता कर जो इस कलीसिया के हैं। हम तेरी संतान हैं, होने दे कि हम तेरी सभी संतानों से वैसा ही प्रेम कर सके जैसा कि तूने हमसे प्रेम किया है। हम उनके साथ वैसे ही धैर्यवान बन सके जैसा तूने हमारे प्रति धीरज धरा है। मैं मान लेता हूं, हम सब मान लेते हैं कि आपकी उम्मीद के मुताबिक, हाँ प्रभु, जैसा तूने हमसे किया था उसमें हम पूर्णतया असफल रहे हैं। मैं पूर्णतया असफल रहा हूँ। मैं अपने हाथों को तेरी तरफ उठाकर कहता हूँ, हम सब अपने हाथों को तेरी तरफ उठाकर कहते हैं प्रभु हम कमजोर हैं, हमें अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह से मजबूत करे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस कलीसिया को, इस शहर को, इस स्थान को, यहाँ वहां सब तरफ मसीह परिवारों को स्थापित कर रखा है। किंतु कुछ लोगों को जो हमारे विशेषों से पासबान यहाँ पर है और इस स्थान विभिन्न स्थानों पर है, हम में से अधिकतर हम अलग अलग अपने आप को रखे हुए हैं, एक दूसरे से कम मिलते जुलते हैं। हमें सिखाइए कि हम अपने परिवारों से, जो हमारे मसीह परिवार है, एक दूसरे से मिले, आशीषों कारण खुश हो, उनके दुख में उन्हें सांत्वना दे सके। पिता हमारी सहायता करे कि हमारी कलीसिया, हमारी ये प्रिय यूनियन कलीसिया में वास्तविक रूप से जो जरूरतमंद लोग हैं और उनके साथ अपनी संसारिक आशीषों को हम बांट रहे हैं और हर एक व्यक्ति इसमें सम्मिलित होने पाए। प्रिय परमेश्वर, हम तेरी उस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवादित है कि जहां 2 या 3 यीशु के नाम से जमा है वहां तू उपस्थित होता है। यहाँ अनेक लोग हैं, तू यहाँ पर उपस्थित है, हमें आशीष दे रहा है। इस प्रतिज्ञा को स्मरण रखते हुए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और करना चाहते हो करते रहे, और हर एक संभव प्रयास करे प्रभु कि प्रत्येक विश्वास और प्रेम में बढ़ने पाए। हमारी सहायता करे कि हम एक दूसरे को वैसा ही क्षमा कर सके जैसा तूने हमारे असंख्य अपराधों को क्षमा किया है। ओ प्रभु, हमारे इस बर्बाद होते हुए समाज को, जो सड़ता हुआ समाज है, उसमें नमक बना करके हमें रखे हुए हैं, हम उन्हें गलने से बचाए। सर्वत्र पाप का अंधकार घनघोर होता जा रहा है, हमें उनके बीच में चमकती हुई ज्योति बनाए। हमारे चारों तरफ पड़ोस, आस पड़ोस में जो अन्य विश्वास के लोग हैं, हम उनके बीच में ऐसे चमके कि वो मसीह में विश्वास लाकर सुसमाचार को अपने गले से लगा सके, स्वीकार करे। पिता, हम धन्यवादित हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसने हमें एक देह, एक शरीर होने के लिए बपतिस्मा दिया है। मसीह के देह में एक साथ जुड़ने के लिए ऐसा किया है। हमारी मदद करे कि हम सभी शांति के बंधन में एकता की आत्मा को बरकरार रखे। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने कलीसिया में अलग अलग वरदान भी दिए हैं। इस कलीसिया में हम धन्यवाद देते, हर एक उसको इस्तेमाल कर रहा है। इस समय हम तेरे चरणों में झुके हुए हैं, तेरे उस प्यार के लिए जिसका मैं लायक नहीं हूँ, हम लायक नहीं हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रहकारी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु। प्रभु का वचन हमने सुना। प्रभु यीशु मसीह हमें जो सिखाया है एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरों से शेयर करने के लिए, एक दूसरों से सहने के लिए प्रभु ने हमको जो सिखाया है। और जैसे हमने पहले सुना था, प्रभु यीशु मसीह का जो पंजर से जो एक बहा हुआ लहू हमारा सारे रोगों से हमें चंगा करता है। हालेलुया। हमेशा अपना साइड में हमको रखना चाहता है, हमें सुरक्षित करना वो चाहता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपना लहू से हमें चंगा करने के लिए हमारा पास है। कितने लोगों को प्रार्थना का जरूरत है, अपना जगह पर खड़े हो जाएंगे। इस वक्त पास्टर्स लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास में मजबूत हैं तो आप खुद अपना हाथ रखकर अपने लिए प्रार्थना कर सकता है। अगर आप विश्वास में उतना मजबूत नहीं है और भी पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना करना आप चाहता है, आप सामने आ सकते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी सूचना इस प्रकार है